अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस्लामी अकीदे के मुताबिक ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा वसी है और इसकी ऊंचाइयों पर कुछ ऐसी गैलेक्सीज भी हैं जहां पर इंसानी ज़िंदगी के लिए माहौल साजगार है। अलबत्ता इनमें से एक जगह तो नहायत ही तल्ख है जिसे जहन्नुम का नाम दिया गया है, और एक जगह बहुत ही बेहतरीन है जिसे जन्नत का नाम दिया गया है। ये भी कहीं ना कहीं पे इस सारे निज़ाम हस्ती के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि आगे चल के ये चीज़ें बनेंगी, ये चीज़ें इस्लामी अकीदे के मुताबिक बनी हुई हैं, पहले से इनका वजूद है। और इसके अलावा इस्लामी अकीदे के मुताबिक इंसानों से हटकर भी यूनिवर्स के अंदर दूसरी मखलूक़ात भी हैं कायनात के अंदर, जिनमें से कुछ को इंसान जानते भी हैं। मिसाल के तौर पर फरिश्ते, ये उस तरह से वजूद नहीं रखते फिज़िकली जैसे हम इंसान रखते हैं, लेकिन इनकी अपनी ख़ास शक्ल में इनकी भी एक एग्जिस्टेंस है। इसके अलावा फिर जिन्नात भी आते हैं। ये वो मखलूक़ात हैं जिनका इस्लाम में स्पेसिफ़िकली ज़िक्र है कि दुनिया से आगे भी ये मखलूक़ात रहती हैं। अलबत्ता इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात हैं जिनके लिए कहा गया है कि इनका इल्म सिर्फ खुदा को है, लेकिन एग्जिस्ट करती हैं बहुत सारी और भी मखलूक़ात। लेकिन इसके साथ ही एक और भी चीज़ का इस्लामी अकीदे के मुताबिक ज़िक्र मिलता है, और वो है डेटा। कहीं ना कहीं कायनात में एक डेटा भी मौजूद है, प्रोग्रामिंग हुई है, बाज़ाब्ता एक प्रोग्रामिंग हुई है, एक ख़ास शक्ल में कोडिंग के ज़रिए समझ लें या एक ख़ास लैंग्वेज में एक डेटा तरतीब दिया गया है कायनात के अंदर, और उस डेटा के अंदर कायनात के बनने से लेकर उसके ख़ात्मे तक का सारा रिकॉर्ड मौजूद है, और उस डेटा को कहते हैं लोहे महफूज। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि कायनात में कहीं ना कहीं पे मौजूद हैं, और इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक जगह पर एक ही सूरत में डेटा की सूरत में मौजूद है। अलबत्ता उसकी शक्ल कैसी है, कोडिंग कैसी है, उसके बारे में इल्म सिर्फ उसी पावर को है जिसने ये सारी प्रोग्रामिंग करके रखी हुई है डेटा, यानी कि अल्लाह की ज़ात। डेटा जो है ना, ये दुनिया ही नहीं, पूरी कायनात के अंदर इंफॉर्मेशन गेन करने के हवाले से सबसे मेन चीज़ है। ज़मीन का सूरज से फासला कितना है, डेटा। सूरज की रोशनी ज़मीन पर कितनी देर में पहुंचती है, डेटा। सोलर सिस्टम में कितने सैयारे हैं, प्लैनेट्स कितने हैं, और ये एक दूसरे से कितना दूर हैं, डेटा। मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है, इसमें कितने प्लैनेट्स हैं, डेटा। जेम्स वेब जो नासा की नई दूरबीन है 15 लाख किलोमीटर दूर भेजी गई है, और ये इस वक्त धरती से कितना दूर है और किस तरीके से ये फ़ोटो खींच रही है, किस तरीके से भेज रही है, कायनात के मुख्तलिफ जो राज है उसको किस तरीके से ये एक्सप्लोर कर रही है, डेटा। कायनात बनाने वाले ने इसके ज़र्रे ज़र्रे में अगर आप गौर करें तो कैलकुलेशंस और डेटा रख दिए, और वो भी बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस्ड तरीके के साथ उसने ये सारा काम परफेक्शन के साथ किया हुआ है। कभी भी एक सेकंड का फ़र्क नहीं निकल पाता है। ऐसा नहीं होता कि जो सूरज की रोशनी की स्पीड आज है वो कल को दूसरी होगी, ऐसा भी नहीं होता। मतलब मुस्तकिल चीज़ें उसने रखी हुई हैं, एक परफेक्शन उसने अपने निज़ाम में रखी हुई हैं। मतलब कि किसी भी चीज़ को देख ले उसमें आपको जो डेटा मिलता है ना, वो उसी से जुड़ा हुआ होता है। अब इंसानी काफ़िला जो है ना, इंसानों का जो ये कारवान चलता आ रहा है हज़ारों साल से, ये तारीख़ के मुख्तलिफ पीरियड से होते गुज़रते गुज़रते आज जहाँ पहुँचा है, वहाँ पर डेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस वक्त दुनिया में डेटा कलेक्ट करने की सबसे ज़्यादा दौड़ लगी हुई है आलमी सुपर पावर्स के बीच में। जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा होगी और जो उस डेटा को यूज़ करना जानेगा, वो दुनिया पे राज करेगा आइंदा। यानी एक तो डेटा कलेक्ट करना और दूसरा उसको यूज़ करना। जिसके पास सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी इस चीज़ की, वही दुनिया पे रूल करेगा। यूके के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है द गार्डियन। अच्छा, ये लगभग वैसे 200 साल तकरीबन पुराना न्यूज़ आउटलेट है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ आउटलेट्स इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि डेटा नॉट आर्म्स द की ड्राइव इन इमर्जिंग यूएस चाइना कोल्ड वॉर। हथियार नहीं, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। कोल्ड वार के अंदर ये जो अमेरिका चाइना की जो कोल्ड वार, इसमें डेटा इंपॉर्टेंट है। और इसमें वो कह रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी कम्स डाउन टू विच साइड हैज़ एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द अदर एंड कैन यूटिलाइज इट बेस्ट।
अब डेटा जो है ये कमोडिटी बन चुका है आज के दौर में, और सारे ग्लोबल पावर्स एक दूसरे से आगे निकलने के अटेम्प्ट्स कर रहे हैं डेटा के हुसूल के लिए। फोर्ब्स दुनिया का एक बड़ा लीडिंग न्यूज़ आउटलेट है, दुनिया की जो चंद टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनमें से एक फोर्ब्स है। ये कह रहे हैं कि वेलकम टू द न्यूएस्ट फ्रंटियर इन द स्ट्रगल बिटवीन यूएस एंड चाइना फॉर जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस, द स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेटेजिक कमोडिटी ऑफ द फ्यूचर डेटा। डेटा के उसूल की जंग है। आगे की जो मुस्तकबिल की जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कमोडिटी है वो डेटा है। अब डेटा अब कमोडिटी बन चुकी है आज के दौर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, हर जगह डेटा चाहिए, डेटा चाहिए हर जगह। अब ऐसे में इंडिया का जो हरीफ है चाइना, ये तो वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस है दुनिया के अंदर। इस हवाले से डेटा को कलेक्ट करना और उसको यूज़ करना ये जानते हैं। लेकिन इंडिया के लिए मसला ये है कि जिस मुल्क से वो हेल्प की उम्मीद लगा रहा है चाइना के खिलाफ, यानी कि रूस, उसके लिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि चाइना एंड रशिया आर यूनाइटेड लाइक अ माउंटेन एंड आवर फ्रेंडशिप इज अनब्रेकेबल। गल्फ न्यूज कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग द क्लोज बॉन्ड बिटवीन चाइना एंड रशिया, बीजिंग एंड मॉस्को हैव बीन क्वाइट केयरफुल अबाउट एड्रेसिंग ऑल एरियाज ऑफ म्यूचुअल कंसर्न्स। अब ये बड़ी गहरी बात है। ये केयरफुल हैं दोनों, दे हैव बीन केयरफुल अबाउट एड्रेसिंग ऑल द एरियाज ऑफ म्यूचुअल कंसर्न्स। जहाँ पर चाइना के कंसर्न्स हैं वहाँ पर रशिया केयरफुल है। चाइना के कंसर्न्स कहाँ हैं? इंडिया के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, वहाँ पर ये केयरफुल हैं, रशियंस केयरफुल हैं। इन दोनों के बहुत ही डीप रिलेशन हैं, सियासी रिलेशंस, इनकी इकोनॉमी और ट्रेड के रिलेशंस, और मिलिटरली ये बड़े ही डीप इंटरऑपरेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि दोनों को अमेरिका से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मौजूद है। इसलिए ये दोनों एक हैं अमेरिका के खिलाफ, विच मीन्स रूसी हथियारों तक, रूस की डिफेंस इंडस्ट्री तक चीनियों की गहरी एक्सेस मौजूद है। लिहाजा मेड इन रशिया हथियारों के बारे में तमाम डेटा चाइना रखता है। डेटा ख़ास तौर पर वो हथियार जो कि रूस से चाइना के दुश्मन खरीदते रहे, उन हथियारों के बारे में तमाम डेटा चाइना के पास मौजूद है कि किस नौइयत के हैं, और इनको चाइना के जो इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर के जो वॉरियर्स हैं वो कैसे धपड़दूस कर सकते हैं, ये सारा डेटा चाइना के पास मौजूद है। इंडिया के पास जो 86% उनका असला है ना, वेपन्स, दैट इज़ मेड इन रशिया। 86% असला उनका। कौन सा रशिया? जिनके साथ चाइनीज़ की गहरी इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है। यानी कि इंडिया के 86% हथियारों का डेटा चाइना के पास पड़ा हुआ है कि ये किस तरह के हथियार हैं इनके पास, कैसे काम करते हैं, इनको कैसे नाकारा बनाया जा सकता है। 86% इंडियन वेपन्स वनरेबल हैं चाइना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर वॉरफेयर के जो उनके वॉरियर्स हैं, उनके सामने इंडिया के 86% हथियार वनरेबल हैं। उनके पास डेटा है चाइनीज़ के पास। इन हथियारों की पूरी कुंडली चाइनीज़ के पास मौजूद है, इंडियन हथियारों की। कुछ साल पहले ये जो एबटाबाद में आके अमेरिका ने, आपको याद होगा, ओसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन करके गए थे। उस ऑपरेशन में उनका एक जहाज़ डैमेज हो गया था, जिसको वो डिस्ट्रॉय करके आग लगा के वापस चले गए थे। लेकिन इस वाक़ये के कुछ अरसे के बाद हुआ ये कि अमेरिकन्स ये देख के हैरान हो गए थे कि जो हेलीकॉप्टर वो डिस्ट्रॉय करके आग लगा के वापस आए थे, एग्जैक्टली वैसा ही हेलीकॉप्टर चाइना ने बना दिया था। एग्जैक्टली वही हेलीकॉप्टर। कैसे? उस ढांचे से, उस स्क्रैप से जो कि वो छोड़ के गए थे पाकिस्तान के अंदर, उस प्रोडक्ट के बारे में डेटा हासिल करके, उसी डेटा को यूज़ करके नई प्रोडक्ट्स चाइनीज़ ने बना ली। अभी भी अमेरिका का एक F-35 जो एयरक्राफ्ट है, ये साउथ चाइना सी में उस दिन गिर के तबाह हो गया है, और इसका मलबा इनको नहीं मिल रहा अमेरिकन्स को। लेकिन अमेरिकन्स को ये डर है कि कहीं हमसे पहले चाइनीज़ ना ये मलबा ढूंढ लें, और अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो वो हमारे ही जहाज़ F-35 जैसा वो दूसरा जहाज़ बना लेंगे और उड़ते पड़ेंगे। डेटा का खेल है सारा। ज़रा सी इन्फॉर्मेशन पूरी कहानी, पूरी गुत्थी सुलझा देती है, बाज़ औक़ात इनफ होती है। लेकिन इंडिया का तो मित्रों 86% जो डिफेंस सिस्टम है, ये चाइनीज़ अपनी उंगलियों पे रखे बैठे हुए हैं, जो कि उन्होंने रशिया से लिया हुआ है। चाइनीज़ अपनी उंगलियों पे इसको रखे बैठे हुए हैं। इट इज़ ऑन देयर फिंगर टिप्स नाउ कि ये जो 86% इंडियन वेपन्स हैं, इनको कैसे मैनिपुलेट करना है मुस्तकबिल में होने वाली जंग के अंदर, ये चाइनीज़ जानते हैं, और चाइनीज़ इसको मैनिपुलेट करेंगे। इंडिया के लिए बड़ी कंसर्न की बात है कि उनका 86% जो असला है वो चाइनीज़ के सामने वनरेबल है। चाइनीज़ उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं,
उनके साइबर वॉरियर्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर का जो सिस्टम है वो इनको घेर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। दिस इज़ अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया। और इतना जल्दी अब अगर इंडिया अपने इन हथियारों को 86% वाली जो एक पोजीशन है, बहुत हाई लेवल के वेपन्स है ना, 86% इज़ अ ह्यूज नंबर। पास्ट में इंडिया हमेशा से सिर्फ रशिया पे ही डिपेंडेंट रहा है और अब रशियन हथियार जो हैं वो वनरेबल हो चुके हैं। तो अगर इंडिया अपने सप्लायर चेंज भी कर रहा है, जो कि अभी वो कर रहा है, इजराइल और फ्रांस से भी लेने लगा है, लेकिन इस इतने बड़े नंबर को नीचे आने में डेकेड्स लग सकते हैं, रातों रात नहीं होगा और इतना टाइम इंडिया के पास है नहीं।